स्टडी विद टीम बनारस आप सभी का स्वागत करता है। आज हम देखने वाले हैं टॉप करंट अफेयर्स का डेली डोज। स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारे 50th नंबर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन बने हैं अभी? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है। अगर आपसे पूछ ले कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो वो थे जस्टिस UU ललित। UU ललित मतलब कि उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम था और वे 49वें नंबर के थे। अभी 50th नंबर 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलोन डी ओर अवार्ड 2022 जीतने वाले फुटबॉल के प्लेयर जो हैं करीम बेंजेमा, ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं फ्रांस कंट्री से। मतलब ये फ्रांस देश के रहने वाले हैं। कौन? करीम बेंजेमा। और अगर पूछ ले कि आपको करीम बेंजेमा कौन से प्लेयर हैं या किस चीज़ से संबंधित हैं तो वो है एक प्लेयर, और वो किसके प्लेयर हैं? फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, और इन्होंने बैलोन डी ओर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो वो हुई है रोजर बिन्नी की। रोजर बिन्नी के 36वें अध्यक्ष के रूप में BCCI की नियुक्ति हुई है। और इन्होंने अभी किसको रिप्लेस किया है? मतलब इसके पहले कौन हुआ करते थे BCCI के अध्यक्ष? वो हुआ करते थे सौरव गांगुली जी, और इनको अभी रोजर बिन्नी ने रिप्लेस किया है। वैसे अगर आपको इस पर एक अलग से वीडियो चाहिए वो मैंने बना दी है ऑलरेडी, और चैनल पर आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका को उनकी किस नॉवेल के लिए बुकर प्राइज़ 2022 दिया गया है? तो उनकी जो एक नॉवेल है उसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा ये इनकी एक नॉवेल है। किसकी? शेहान करुणातिलका की। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक श्रीलंका के लेखक हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं। इनको क्या मिला है? बुकर प्राइज़ 2022 मिला है। और किस नॉवेल के लिए? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। वैसे दो टाइप के होते हैं बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार नॉर्मल, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या होता है कि किसी और की कोई कृति होती है तो उसका इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उस पर प्राइज़ जीता जाता है। तो जैसे अभी आपको पता होगा कि जो गीतांजलि श्री हैं, इंडियन हैं वुमेन, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्योंकि इनकी एक कृति थी टॉम्ब ऑफ सैंड, मतलब रेत की समाधि। तो इसके लिए डेजी रॉकवेल ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैसे मिलते हैं। जैसे बुकर पुरस्कार में तो शेहान करुणातिलका की ये आप देख पा रहे होंगे, नाम भी इंग्लिश में है और इसका कोई ट्रांसलेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये बुकर पुरस्कार की श्रेणी में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में जो कोई किसी और की कृति रहती है किसी दूसरी भाषा में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर कोई कर दे और वो प्राइज़ जीत जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, इंडिया पोस्ट वेस्ट बंगाल सर्किल ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, उस ऐप का नाम है पोस्टमैन एट डोर स्टेप। तो ये आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखना होगा क्योंकि ऐप का नाम है। तो पोस्टमैन एट डोर स्टेप एक ऐप लॉन्च किया है। किसने? इंडिया पोस्ट वेस्ट बंगाल सर्किल ने। किस दौरान? राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर का, हाल ही में हरियाणा के करनाल में WWE फेम द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा द्वारा स्थापित वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देखिए एक वेलनेस सेंटर है, कहाँ पे? हरियाणा में, हरियाणा के करनाल में। इसको किसने बनवाया या किसने इसका इनाग्रेशन तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, उद्घाटन, लेकिन इसे बनवाया किसने था? ये द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह, जिसको कि आपने काफ़ी बार देखा भी होगा द ग्रेट खली को, तो इन्होंने बनवाया था। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलोन डी ओर, इससे रिलेटेड अभी हमने करीम बेंजेमा का भी देखा था पिछली स्लाइड में। वैसे अभी देख लेते हैं इधर क्या है। बैलोन डी ओर अवार्ड 2022 में गेड मुलर ट्रॉफी है, उसको किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। गेड मुलर ट्रॉफी जीती है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। किसमें? बैलोन डी ओर अवार्ड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है 2022 में। लिविंग प्लैनेट के नाम से ये रिपोर्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रिपोर्ट्स वगैरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नियुक्त मिली है एज कांग्रेस के चेयरमैन के रूप में। वैसे इनके बीच और शशि थरूर के बीच मुकाबला हो रहा था। शशि थरूर जी को 1000 वोट के समथिंग कुछ मिले थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 7000 वोट्स मिले थे। तो ऑब्वियस सी बात है कौन जीतेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और वैसे कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। अभी कौन अध्यक्ष हैं आपको तो मैंने बता दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले अध्यक्ष कौन थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनको बधाई दे रही हैं कौन? सोनिया गांधी, और ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए जो आज हमारी जो करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज़ है, इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कहें या जो भी आप कह लें, यही है। तो देखिए जो डिफेंस एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी, सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी का अभी क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बुधवार से। और ये कौन सा संस्करण एडिशन पूछ लिया जाए तो ये 12वां संस्करण है डिफेंस एक्सपो का, मतलब रक्षा प्रदर्शनी का। इसको डेफ एक्सपो भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि ये जो है एयरफोर्स स्टेशन, उसका नाम है दीसा। एयरफोर्स स्टेशन दीसा बनने जा रहा है। कहाँ पे? ये बनने जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। और ये कहाँ, कितनी दूरी पे है? जो हमारा जो गुजरात है उससे कौन सा नेबर कंट्री लगा है? वो लगा है पाकिस्तान। तो वहाँ से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पे ये दीसा एयरफोर्स स्टेशन बनने जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जब बन के तैयार हो जाएगा ना, तो हमारा देश में जो भी रक्षा संबंधित कार्य हैं या रक्षा संबंधित क्षेत्र हैं, उनमें हमारा देश बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। और मोदी जी ने मेंशन भी किया था अपने स्पीच में, अगर आपने सुना हो, कि पहले हमारे देश से कबूतर भेजे जाते थे लेकिन अब चीते भेजे जा रहे हैं। तो आपने देख ही लिया होगा। और मोदी जी ने ये भी मेंशन किया था कि जो हमारा जो डेफ एक्सपो है, मतलब ये जो रक्षा प्रदर्शनी हो रही है, उसकी जो ताकत है उसको पूरा संसार देख रहा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं। ये जो डेफ एक्सपो है जो गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है रक्षा प्रदर्शनी, इसका आयोजन 18 से 22 अक्टूबर को होगा। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण अगर पूछ ले तो ये 12वां संस्करण है। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शनी है। और ये जो डेफ एक्सपो है ये भू आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी है। ठीक है। और ये जो है ये एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, किसमें? रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सिस्टम में। और ये जो डेफ एक्सपो 2022 है, इसकी थीम अगर पूछ लें तो वो है पाथ टू प्राइड। ठीक है, ये इसकी थीम है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसका थीम है पाथ टू प्राइड और एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। और ये 12वां संस्करण है। 18 से 22 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। वैसे वनडे एग्जाम्स में बस यही पूछ सकते हैं कि डेफ एक्सपो का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ज़्यादा से ज़्यादा और अगर डीप क्वेश्चन पूछ लें तो वो कौन सा संस्करण पूछ सकते हैं? 12वां संस्करण। और इसकी थीम आपको ध्यान में रखनी है, पैथ टू प्राइड, और एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। और ये जो हमारी सुरक्षा प्रणाली है उसको काफ़ी मजबूत बनाता है। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमारा एरोस्पेस बन रहा है दीसा नाम से, वो गुजरात के गांधीनगर में 2024 तक आई गेस बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे इसका जो आधार था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ही रखा गया था, काफ़ी टाइम 2001-2 में। लेकिन अभी उसको बनते बनते काफ़ी टाइम हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख पा रहे होंगे 2002 से लेकर अब 2023-24 तक बनने वाला है। तो काफ़ी टाइम हो गया है और इसको ज़रूरी भी था बनाना, ताकि हमारा जो देश में रक्षा प्रणाली है वो क्या हो, मजबूत हो सके। और इसके कुछ और भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मतलब पूर्णतः स्वदेशी है। जैसे कि जो स्वदेशी उपकरण वगैरह है, इन सब चीज़ों से इसका निर्माण किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत, जैसा कि मोदी जी की ये टैगलाइन भी है। और गुजरात को एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र इत्यादि में एक इन्वेस्टमेंट वगैरह मिलने वाला है। और जो इसके जो रक्षा प्रदर्शनी है सबसे बड़ी एशिया में अगर देखा जाए तो है। और इसमें
जो प्रतियोगी हैं मतलब कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं वो अपने उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आके वो प्रदर्शनी दिखा सकते हैं अपने जो टूल्स वगैरह हैं, उनके उपकरण वगैरह है डिफेंस से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें आपको बात ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ।